अच्छा, अब वो कहते ये हैं कि पाकिस्तान को एक ऑफर कराई जा रही है कि अगर आप आपका मसला हल करते हैं तो आप हमें ये बताओ कि आप जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखो। क्या जरूरत है चाइनीज कैंप में और रशियन कैंप में जाने की? ठीक, आपका इरिटेंट एक ही है ना, कश्मीर वाला इशू है। और कश्मीर को, और वो चाइना का भी मसला ये है कि अगर मैं अफगानिस्तान में उनके साथ हूँ, बाकी जगह से पीसफुल हो जाए तो ठीक है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 27 फरवरी आने वाली है। आज उसी तनाजुर के अंदर सूरत हाल को मामूल में लाने के लिए DG-MOs का आपस में रब्ता हुआ है और कंट्रोल लाइन पर जो सीज़ फायर पर की खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से हुई, पाकिस्तान ने वो मसला उठाया और एक मैकेनिज्म तय करने पर इतफाक हुआ। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो रही है साहब? देखें, इस पेशरफ्त के पीछे बहुत बड़ी खत्ते की तब्दीलियाँ, पॉलिसी तब्दीलियाँ, उसकी एक बुनियादी वजह है। दो तरीके हैं जिसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। चाइना की बहुत बड़ी कोशिश ये है कि इस पैक के अंदर अगर अमेरिका या उसके दोस्त मालिक भी शामिल हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ज़ाहिर बात है, चाइना तो मुद्दतों से अमेरिका के साथ कारोबार करता चला आ रहा है और यूरोप के तमाम तकरीबन ममालिक के साथ उन्होंने मायदा कर लिया। तो उसके लिए जो है वो उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अमेरिका के अंदर माइक पॉम्पियो ने पिछले दिन कहा था, उसने कहा था हमने एक ऐसा अमेरिका छोड़े जा रहे हैं जिसमें बहुत कम लोग बाहर जाएंगे। और उस अमेरिका ने एक ऐसी सांस ली थी कि जिसके अंदर उनके ताबूत नहीं आ रहे थे। तो वो जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका का एक थिंक टैंक है बहुत बड़ा, उसका नाम है USMA, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी। ये उनका पॉलिसी थिंक, दो तरह के थिंक टैंक होते हैं। एक वो थिंक टैंक होता है कि जो वैसे जैसे रैंड कॉर्पोरेशन है फलां, वो आता है, पेंटागन में पेश हुई, स्टेट डिपार्टमेंट में पेश हुई, लोगों ने उसमें से लिया, उसको अडॉप्ट किया, नहीं किया। ये वो थिंक टैंक हैं जो चंद एक, इसका बाइबरमैन, इसकी मोहतरमा एक बहुत बड़ी मिस बाइबरमैन है, वो बहुत सरबराह है इसकी। इसने एक आज से कुछ अर्सा पहले जो बाइडेन को एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी और उसके बारे में उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ की है, उसने कहा देखो कि अगर तुम चाहते हो कि अफगानिस्तान में पीस डील करो, एक बात याद रखो, बगैर कश्मीर को सेटल किए हुए अगर तुम पीस डील करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम दहशतगर्दों के लिए एक और ठिकाना बनाओ, एक महाज बंद करके नया खोल, वहां चले जाएंगे और वो मसला हो जाएगा। और इसका सबसे पहले तुम ये करो कि सिंपल सी बात है कि तुम वहां का, मैं उसके फिक्रे, विद द न्यू US एडमिनिस्ट्रेशन, द व्हाइट हाउस एंड द चाइना रिसेंट मूव, नाउ इज द टाइम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स to showcase its principal priorities and power in the Indo-Pacific. Suggested that stabilizing Afghanistan but not resolving the Kashmir crisis could once again trigger Afghan and international militant relocation in Kashmir, worsening the conflict there and potentially spilling over into the other parts of the region. सही बात। अच्छा, अब वो कहते ये हैं कि पाकिस्तान को एक ऑफर कराई जा रही है कि अगर आप आपका मसला हल करते हैं तो आप हमें ये बताओ कि आप जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखो। क्या जरूरत है चाइनीज कैंप में और रशियन कैंप में जाने की? ठीक, आपका इरिटेंट एक ही है ना, कश्मीर वाला इशू है। और कश्मीर को, और वो चाइना का भी मसला ये है कि अगर मैं अफगानिस्तान में उनके साथ हूँ, बाकी जगह से पीसफुल हो जाए तो ठीक है। इसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बाइडेन हैज रिक्वेस्टेड इंडिया एंड इवन चाइना। आपको पता है कि चाइना दोनों के बराबर में खड़े थे। चाइना ने, इंडिया ने आपस में बैठ के ये बात की है और वो पीछे हट गए। पोंगोंग जो लेक है ना, उसके अंदर से उन्होंने कहा कि हम सेटलमेंट, बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, दोनों पूरा मिलिट्री बिल्डअप था, वो सारी कुछ चीजें पीछे हट गई। इवन वो कंस्ट्रक्शन बंद हो गई जो इंडिया कर रहा था और चाइना की तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मौजूद थी। यहाँ पर भी आपने इतने अरसे से, आपके पास फिगर्स होंगी कि तकरीबन 300-325 आदमी शहीद हुए हैं और ये कोई छोटी तादाद नहीं थी। और 2014 से 14 ठुक लगी हुई थी। और उसके बाद पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई। 3 चीजें और हैं। बाइडेन के फोन के बाद सबसे पहला काम जो है 4G वहां से खत्म की गई और उसकी पाबंदी उठाई गई है। चीजें लोगों को थोड़ा बहुत रिलीज की गया, रिलैक्स किया गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत की बात शुरू हुई है। और उसके बाद उन्होंने अब एक इशू ये भी था कि 370 वापस, लेकर वो अब लगता यह है कि फैसला किसी और तरफ ही जाएगा। क्या जा रहा है, मतलब 370 वाला स्टेटस वापस होता है? मुझे इंडिया इस चीज पे आएगा अमेरिका के कहने? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान और इंडिया, इनकी तीनों की डीप स्टेट्स जो हैं वो एक फैसले पे पहुंच चुकी हुई। अच्छा, कि कश्मीर के साथ हमने क्या करना है।
और वो खुर्शीद कसूरी साहब ने अपनी किताब में बड़े तफसील से लिख दिया। अब वो दोबारा मेहनत तो नहीं करेंगे ना, हमने क्या करना है। जब आप एक एग्रीड अपॉन फार्मूला हो जाए और बीच में कुछ हॉक्स आ जाएं और वो बीजेपी की सूरत में आए या किसी और तरीके से सूरत में आए, वो उसको खराब कर दें, तो नहीं चाहते वो किस तरह, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्पॉट है कि जहां वो लड़ाई नहीं चाहते, जहां वो चाहते हैं कि बस थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी वजह है कि ये स्पॉट ऐसा है कि ये उनकी ट्रेड के लिए, बाकी चीजों के लिए बहुत इससे फ्रूटफुल होता है। फिर अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो अमेरिका ने अगर दोसाई प्लेन में रहना है तब भी बड़ा मसला हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि चाइना की इकॉनमी अब इतनी वर्थ हो गई है कि अमेरिकन इकॉनमी जो है उसकी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा बन गई हुई है उसके। और अगर चाइना मुखालिफ हो जाता है तो रशिया और चाइना अगर आप मिल जाते हैं तो वो जो सिडनी की रिपोर्ट है बड़ी फेमस, वो कहता है फिर अमेरिका जो है अपना बसरा गोल कर दे दुनिया के नक्शे से, फिर समझे। तो ये जो मूव है इसके लिए है कि डीजीएमओ, आप मुझे बताए ना, क्या इमरान खान ने फोन किया होगा, क्या बाजवा ने फोन किया होगा, या नरेंद्र मोदी ने इनको फोन किया होगा, या उनके आर्मी चीफ ने नहीं किया ना। ये जो डीजीएमओ की मुलाकात इतने अरसे के बाद हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज जरूर है, चल रही है, कोई पेशरफ्त हो रही है। और उसमें चाइना भी, और ऐन 2 दिन पहले 27 फरवरी 2 साल मुकम्मल हो गए हैं उस अटैक के। और जो अब जो है कि आप आज देखिएगा तो 27 फरवरी आ जाएंगे। अब जरा चाय शाय की पहली कम ही हो, नहीं टी डे मनाया जा रहा है, टी डे मनाया जा रहा है, तकरीबात हो रही है बाकायदा, और अच्छा चलो चाय की। और लेकिन उस दिन के हवाले से जो वो दिन देखे, वो बात जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की एयरफोर्स के मामले में वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। उसके बाद यह है कि इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो थे कहते थे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ये हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगले कई सालों तक। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, राफेल लिए उसने, उसके बाद लिए राफेल भी ले लें, F-20 भी ले लें। उसकी एक वजह यह है कि राफेल लें या F-20, वो 2 चीजें आपको शेयर नहीं करते। इसको कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अगर F-11 है तो 12 तक आने के दरमियान जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कोई शेयर नहीं करता। और उसके बाद अगर इसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो इसको ठीक करने को भी वो कोई शेयर नहीं करता। पुर्जे भी वहां से आते हैं, मैकेनिक्स भी वहां से आते हैं। पाकिस्तान का जो JF-17 है वो R&D चाइना शेयर करता है। R&D का मतलब जो है, और बल्कि अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि कामरा के अंदर पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान के जो साइंटिफिक हैं, जब पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल इक्विपमेंट कॉम्पिटेंस है, वो चाइनीज को सजेस्ट करती है कि आप इसको ठीक करें। और इसके ऊपर तो मैं खुद वो जगह देखी है, मुझे अंदाजा है कि इवन F-16 की जो है वो हम पता 16 जहाज एक वक्त बन रहे होते, यहाँ 17 बन रहे होते। तो ये बड़ी कमाल की चीज है जो कि, और उसकी सुप्रीमेसी साबित हुई थी इस 27 तारीख को। तो लगता यह है कि ये पीस डील की सूरत हाल शुरू हो रही है। लेकिन एक बात याद रखें, हॉक्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। एक तो अलकायदा का लीडर नया आ रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, अमन जवारी की जगह एक तीसरा जवारी बीमार है और उसकी जगह ओवरऑल अलकायदा, और जो लीडर आ रहा है साले, वो उसको जवारी की बजाय एक नया खून सा बिल्टअप हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि अलकायदा की लीडरशिप के इर्द गिर्द अमेरिकन ने अपने बंदे भी रखे होते होंगे, ताकि 9/11 करवा दो, या सूडान की उसको करा दो, या कीनिया के। नहीं, अगर अमेरिकन खुद इनिशिएट कर रहा है कि ये पीस डील हो जाए तो वो फिर उधर क्या करेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मुल्कों का जो इत्तेहाद बना है वो डॉक्यूमेंट बड़ा मजेदार है पढ़ने वाला। उसके बाद हुआ यह है कि जो US की जो थिंक टैंक सिडनी की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की रिपोर्ट है, वो 150 सफ़े की रिपोर्ट, वो बड़ी सख्त है। उन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी को, चाइना की मैन पावर को, अमेरिका को बताया है कि भाई बाज आ जाओ, इंडिया पे भरोसा मत करो। देखे ना, लड़ना जो है वो तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने, लड़ना तो जमीन पे चीन ने है। रास्ता तो जमीन चीन ने इंडिया ने रोकना, चीन का। वो कैसे रोकेगा, कहां से रोकेगा, कितना? नेपाल के गोरखे उनसे अलग हो चुके हैं। इंडिया के साथ कश्मीर में वहां लड़ाई चल रही है, इस तरफ आपकी चल रही है, सिखों की आपकी लड़ाई चल रही है। तो पूरा सीपैक के इर्द गिर्द तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सिख और कश्मीरी हैं, और ऊपर गोरखे हैं। तो आप करेंगे क्या? तो वो बड़ा बहुत उसके बाद की नहीं, वो आई है 2019 की सितंबर में रिपोर्ट आई है, पेंटागन की स्ट्रेटेजी आई, और ये 20 की तकरीबन अगस्त में आई है, तकरीबन 1 साल के बाद, और इसने हिला के रख दिया।
अगरचे कि वो अपनी पूरी की पूरी कमिटमेंट कर चुके हुए थे, 2 लाख पौने 3 लाख के करीब सिपाही यहाँ इंडो पैसिफिक रीजन के लगा चुके हुए थे। जहाज़ों का मामला उनका उन्होंने वहाँ गए थे, 3 बेड़े फ्लीट जो होते हैं उनके, जिनमें अब्राहम लिंकन उनका सबसे बड़ा फ्लीट है, वो आ चुका हुआ था इस रीजन के अंदर। इत्तेहाद बनवा चुके हुए थे जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का और अपना 4 रुकनी जहाज डेगो गार्शिया से लेके बाकी जगहों पर स्टेशन बना चुके हुए थे, इक्विप कर चुके हुए। उसके बावजूद वो समझते ये हैं कि वी विल ब्लीड। तो अब वो चाइना के साथ वो किस तरह की सूरत हाल जब बिल्टअप कर रहे हैं। देखिए ये लड़ाइयाँ हम समझते हैं। मैं 71 की वॉर के जो पेपर्स पढ़ता हूँ खान साहब, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि अमेरिका चाहता था कि मशरकी पाकिस्तान भी इंडिया के पास ना जाए। अच्छा, तो उसने सबसे पहले कहते हैं हमने चीन को रिक्वेस्ट की कि आप कुछ करो, लेकिन हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारे तल्लुकात बने नहीं थे। किसिंजर एक खुफिया दौरा करके आ चुका था और फरवरी में निक्सन का दौरा होने वाला था, तो हम नहीं चाहते थे कि चीन को हम दबाव में डालें, हम तो खुद तल्लुकात बनाने के थे। वो कहता हमने रशिया को कहा कि ऐसा ना करो, हम यहाँ पर लड़ाई न चली जाए इंटरनेशनल। कहता रशिया ने भी उसको दबाए रखा, लेकिन वो चूंकि मशरकी पाकिस्तान चला गया, तो जब अब मगरबी पाकिस्तान की तरफ आए तो हमने कहा अगर खास मगरबी पाकिस्तान चला गया इंडिया के पास, तो फिर तो इस इलाके से अमेरिका गायब हो जाएगा, रूस आ जाएगा ना। यानी मॉस्को तक से लेके कलकत्ता तक, बल्कि चिटागांग तक रूस, अमेरिका को तो सांस लेने की जगह को नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने इंटरफेयर किया। तो अब मसला सर ये है कि ये आपस के तल्लुकात इस लेवल के होते हैं कि एक दूसरे को कह लेते हैं। तो ये मुझे लगता यह है कि अचानक जो है ना, ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक जनाब रात को ख्वाब आई तो मुर्शिद ने कहा नहीं नहीं डीजीएमओ को भेजो, उसके पंडित ने कहा डीजीएमओ को भेजो, ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी तल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता वैसे किसी के वक्त। हॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तरफ बड़े 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 हॉक खड़े। बेहतर करना चाहे तो फिर उनसे भी निपट लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे कि ईरानी बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है।